दोस्तों, मैं आनंद दलोदिया, सहायक संचालक वित्त उज्जैन से। और आज हम दो ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि अक्सर जो छात्र और छात्राएं होते हैं वो पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको पीएससी और यूपीएससी क्या होता है और उसकी शुरुआत या उसकी तैयारी हमको कहाँ से करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समरी के रूप में दो तीन चीज़ें बताऊंगा कि पीएससी और यूपीएससी क्या होता है और इसकी शुरुआत हमको किस स्टेज से कैसे करना चाहिए। तो पीएससी और यूपीएससी के बारे में जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएससी और यूपीएससी, पीएससी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पीएससी जो होता है, जो कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य जो हैं उनके लिए अलग अलग आयोग होते हैं, वो पीएससी होता है। और केंद्र या मतलब भारत के लिए एक बना हुआ यूनियन, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। पीएससी जो रहता है वो राज्यों के लिए भर्तियां करता है और जो यूपीएससी रहता है वो पूरे भारत के लिए भर्तियां करता है। तो पीएससी जो रहता है वो, जैसे आपने सुना होगा कि शुरुआत में हम लोग सोचते हैं कि हमको कलेक्टर बनना है या एसपी बनना है या अन्य अधिकारी बनना है, तो यूपीएससी की तैयारी की जाती है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हम इसको मैं आपको आगे बताऊंगा कि 10वीं से कैसे करें, 12वीं से कैसे करें, आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे करें। उसी प्रकार से कई लोग, जैसे कि हम मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश में पीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। तो पीएससी जो रहता है वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या अन्य विभागों के जो गजेटेड जो अधिकारी होते हैं उनकी भर्ती पीएससी करता है। तो पीएससी और यूपीएससी का एक अलग टॉपिक है। मैं आपको अभी समरी में यही बताऊंगा कि इसकी तैयारी के लिए आपको इसके बारे में शॉर्ट कुछ थोड़ा पता होना चाहिए। और दूसरा कि इसकी शुरुआत या इसकी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं शुरुआत में आपको ये बताऊंगा कि 10वीं लेवल से इसकी शुरुआत कैसे की जाती है या 10वीं पास करने के बाद आप पीएससी की तैयारी कैसे करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 10वीं के बाद आप क्या करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10वीं के बाद देखा जाता है जनरली के सब्जेक्ट का चयन होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक नई चीज़ बता देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, मुझे पूरा डिटेल में इसमें बताना चाहता हूँ कि शायद सब्जेक्ट चयन जो है उसकी बाध्यता खत्म होने जा रही है, ऐसा मैंने उसमें थोड़ा पढ़ा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चयन जो रहता था पहले और अभी जो चीज़ें रहेंगी जो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन तक यूज़ होती हैं, उसके लिए सब्जेक्ट चयन या विषय चयन जो है वो किसी सही मार्गदर्शन में करें, तो वही सब्जेक्ट चयन जो रहेगा वही आपको ग्रेजुएशन के बाद आप पीएससी की तैयारी करेंगे तो काम आएगा। दूसरा टॉपिक मैंने इसमें लिखा है कि पेपर पढ़ने, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप इस 10वीं के बाद से जरूर डालें। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको किसी भी टॉपिक को ऑब्जर्वेशन करने की आप में एक समझ विकसित होगी, तो न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ने की आदत डालें। तीसरा मैंने लिखा है 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उसी प्रकार से करें कि आपको पीएससी और यूपीएससी की तैयारी आगे जाकर करना है। तो 10वीं के बाद दो तीन पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उस 2-3 पॉइंट्स पे जरूर गौर करें। विषय चयन जो रहेगा उस विषय चयन पर ध्यान दें। दूसरा, वो सही मार्गदर्शन में विषय चयन करें अगर आपको यहाँ से पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करनी है। दूसरा कि जो पेपर पढ़ने की या न्यूज़ पढ़ने की आदत डालें, यहाँ से निश्चित रूप से पेपर पढ़ने से हमारी समझ विकसित होती है। और तीसरी चीज़ मैंने बताई कि 11वीं और 12वीं की जो सब्जेक्ट है उनको इस प्रकार से पढ़ें कि 11वीं और 12वीं के जो सब्जेक्ट है कि हमको पीएससी की तैयारी करना है। आगे मैं बात करूंगा 12वीं के बाद। तो 12वीं के बाद हम देखते हैं कि 12वीं के बाद हम बहुत समझ हमको नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम चीज़ें सोचते हैं कि 12वीं के बाद हमको पीएससी की तैयारी करना है। कई लोगों को 12वीं के बाद पता चलता है, कई लोगों को ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है। तो मैं 12वीं पास उन दोस्तों को कहना चाहूँगा कि जो यहाँ से यूपीएससी और पीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए इसके लिए। तो 12वीं के बाद सबसे पहली चीज़ें आती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चयन। तो सबसे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चयन के बारे में एक टॉपिक या पॉइंट्स मैंने लिखा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सही चयन करें। इसके अलावा चूंकि हमारा यूपीएससी और पीएससी के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है या उसकी अनिवार्य शर्त में आता है ग्रेजुएशन, तो हम ग्रेजुएशन जरूरी नहीं, अगर हम पीएससी यूपीएससी करना चाहें तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को हम उस प्रकार से पढ़ें जो कि हमको ग्रेजुएशन के बाद पीएससी और यूपीएससी को पढ़ना है। तो ग्रेजुएशन प्राइवेट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे और बताऊंगा। एक अच्छे मार्गदर्शन का यहाँ से सहारा लेना शुरू कर दे। मतलब कहने का अच्छे मार्गदर्शन
कोई भी हो सकता है। आप अगर कोई चयनित पीएससी यूपीएससी में, तो वो आपका अच्छा मार्गदर्शन हो सकता है। आप यूट्यूब के माध्यम से एक अच्छे संस्थान या किसी कोचिंग संस्थाओं को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छा मार्गदर्शन ले सकते हैं। दूसरा, 12वीं के बाद आप जो पीएससी और यूपीएससी का सिलेबस है, अगर आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो पीएससी का सिलेबस, और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेजुएशन जब पढ़ेंगे या ग्रेजुएशन की स्टडी हम जब करेंगे तो उसके जो विषय रहेंगे वही विषय और वही टॉपिक हमको ग्रेजुएशन में और अच्छे से करने में बहुत अच्छा रहेगा। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का सही चयन करें। ग्रेजुएशन प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो तैयारी है यूपीएससी और पीएससी की, उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन आपके साथ होना चाहिए। एक अच्छा मार्गदर्शन में किसी चयनित को ले सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ले सकते हैं, आप जैसा भी आप अपने हिसाब से करना चाहें वो कर सकते हैं। अगला मैंने लिखा पीएससी और यूपीएससी के सिलेबस को आप समझ लें, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और तीसरा है कि यहाँ से पेपर के जो टॉपिक्स हैं, पेपर न्यूज़पेपर जो रहते हैं, उनके टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। हर पेपर में अलग अलग, एक एजुकेशन के लिए आता है, एक अभिव्यक्ति के लिए जो पेज आता है, हम उसको रीड करें। और बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट में भी रहते हैं ग्रेजुएशन में, और इसके अलावा जो कुछ मुद्दे रहते हैं, उन मुद्दों को समझने की आदत हम लोगों में विकसित आप लोग करें। इसके अलावा कुछ मासिक पत्रिकाएं आती हैं, जो मासिक पत्रिकाएं होती हैं वो आपके ज्ञान को कई गुना बढ़ाती हैं। तो मासिक पत्रिकाएं निश्चित रूप से जो रहती है मासिक पत्रिकाएं, वो उसमें एक महीने का पूरा सारांश रहता है, तो उस महीने के सारांश को पढ़ने की आदत डालें, जिससे क्या रहेंगे, आप अपडेट रहेंगे। सरकार की नीतियां कैसे चल रही है, विश्व लेवल पर क्या हो रहा है, हमारे राज्य लेवल पर क्या हो रहा है, हमारे जिले लेवल पर क्या हो रहा है, सरकार की नीतियां पॉलिसी से समझने में हमारी समझ विकसित होगी। तो निश्चित रूप से पेपर पढ़ने, न्यूज़पेपर पढ़ने, न्यूज़ देखने, और इसके अलावा कुछ मासिक पत्रिकाएं पढ़ने की आदत डालें। तो ये चीज़ मैं 12वीं के बाद आपको इसलिए बता रहा है कि 12वीं के बाद ही सबसे पहले यहाँ से अगर स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए 2-3 पॉइंट पे मैं बात करूँगा। लास्ट जो बचा है हमारा स्नातक के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद, अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन तक उसने नहीं सोचा और उसके बाद वो चाहता है कि मुझे तो पीएससी पढ़ना है या मुझे पीएससी या यूपीएससी करना है, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर हम देखते हैं तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो हमारे रहते हैं उससे हमारी काफ़ी समझ विकसित हो चुकी होती है, लेकिन चूंकि हमने गोल फिक्स नहीं किया था, इसलिए हम ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि हमको यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं स्नातक के बाद सबसे पहले आपने जिस सब्जेक्ट में जो भी किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सतर्कता से तैयारी करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपकी एज एक इस स्तर पर जा चुकी है कि जब आप जॉब के लिए मतलब जॉब को ढूंढते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 1 साल लेते हैं, 1 वर्ष में आप पीएससी या यूपीएससी हुए आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने 12वीं में बताया, 12वीं के इसमें बताया कि सिलेबस को समझ लें। सबसे पहले पीएससी हो या यूपीएससी जिसकी आप तैयारी करना चाहें, उसके सिलेबस को समझें। फिर उसके बाद शेड्यूल बनाएं, पढ़ने का एक शेड्यूल बनाएं, मतलब कि आपको कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे रिवीजन करना है। तो सभी दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शेड्यूल बनाने से आपका जो समय रहेगा एक दिन का, वो पढ़ने के उसमें कन्वर्ट होगा। तो निश्चित रूप से शेड्यूल बनाएं। सिलेबस को जो यहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन में तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं, तो सबसे पहली बात एक चीज़ हो रही है, सिलेबस समझा, उसके बाद प्री और मेंस की तैयारी एक साथ स्टार्ट होगी। इसलिए कि जो मेंस के टॉपिक हैं उसके प्री के टॉपिक में लिखें, मतलब ढूंढें, और उसकी तैयारी प्री और मेंस की एक साथ करें। यहाँ पर अलग अलग आप तैयारी ना करें। निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि प्री अलग होता है, मेंस अलग होता है, लेकिन जो हमारे कंटेंट रहते हैं, हमारे जो तथ्य रहते हैं, वो प्री हम मेंस पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्री का भी हमारे समझ विकसित होने लगेगी। और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टिंग करते हैं तो आपने शेड्यूल बनाया, आपने प्री और मेंस की जो स्टार्टिंग है वो एक साथ की। तीसरा मैं बताऊंगा आपको कि जो हस्तलिखित नोट्स, मतलब हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाने की आदत डालें। राइटिंग स्किल उससे सुधरेगा। तो राइटिंग स्किल सुधारने के लिए आप
अपने हैंड रिटन नोट्स निश्चित रूप से बनाएं। हैंड रिटन नोट्स से आपकी जो राइटिंग स्किल रहेगा वो बहुत काफ़ी सुधार होगा, और आप परीक्षा में जब 1.5 घंटे बैठने जाएंगे तो निश्चित रूप 3 घंटे बैठने जाएंगे तो आप उसमें लिखने में बिल्कुल भी ना घबराएंगे। दूसरा एक ये है कि एक दिन का टाइम, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आप एक टाइम नया पढ़ें और एक टाइम उसको एक तरीके से उसका रिवीजन करें। तो एक दिन के टाइम को आप इस तरीके से कन्वर्ट करें कि आप अगर सुबह नया पढ़ रहे हैं तो शाम को उसका रिवीजन करें। यही पर डे की आपकी रणनीति होना चाहिए। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आप 6 दिन कंटिन्यू जो पढ़ा है आपने, जो रिवीजन किया है, 6 दिन का जो 7वां दिन है आपका, उस दिन पूरा जो पढ़ा है उसका सबका आप रिवीजन करें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी समरी है। इस छोटी सी समरी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, और आप लोगों से कहूँगा कि पीएससी यूपीएससी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर कोई सामान्य पृष्ठभूमि, बहुत जिसी भी स्थिति में आप कर सकते हो। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।